जय श्री श्याम दोस्तों। तो जैसा कि आपने जो पहली क्लास में देखा होगा, हमने बेसिकली इंट्रो स्टार्ट किया था इस क्लास में। ठीक है, क्रैक एसएससी एंड सीजीएल 2024। थोड़ा सा ये क्लास डिले हुआ है, लेट आया है, और इसमें हमने लास्ट क्लास में, अगर आपने नहीं देखा इंट्रो तो एक बार उस क्लास को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। रैंकर सीरीज के बारे में हमने चर्चा की थी। इस सीरीज को लेकर हमने डिस्कस किया था लास्ट जो हमारी शॉर्ट क्लास थी, और हमने बताया था कि बेसिकली जो हम ये क्लास लेकर आने वाले हैं वो डेली 9 AM रहेगी, रेगुलर रहेगी, जिसमें जो मेन मोटिव था वो हम आपको बता चुके हैं कि मेन है आपका ओवरऑल सिलेक्शन करना। ठीक है, तो हम इसको मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और आप भी रेडी हो जाइए। अपना नोटबुक ओपन कीजिए, अपने पास डबल कलर पेन होना चाहिए, जिससे कुछ जो फैक्ट होते हैं उनको हम साथ ही साथ हाईलाइट कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना, ठीक है, का हिस्सा नहीं था? Which of the following words was not a part of the original preamble of the Indian Constitution? ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होगा, जब हम ये कह रहे हैं कि भी इनमें से कौन सा वर्ड ओरिजिनली वर्ड नहीं है जो कि हमारे प्रियम्बल में लिस्टेड नहीं था। बेसिकली आप सभी को अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो ये एक बैकग्राउंड था 30 दिसंबर 1946। ठीक है, 30 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। एक उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, Who introduced objective resolution in Constituent Assembly? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया? आंसर विल बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। On which date? Then answer will be 13 दिसंबर 1946। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थर्ड मीटिंग चल रही थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि जो आने वाला जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एटलीस्ट इन विचारों पर होना चाहिए। ये आइडियल्स है, ये जो हमारे विचार है, उसके आधार पर हम अपना पूरा ढांचा खड़ा करेंगे संविधान का। ठीक है, तो कब लेकर आए? 13 दिसंबर को। फाइनली अगर आपको थोड़ा जानना होगा तो बेसिकली देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है अडॉप्ट कर लिया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया था। कब अडॉप्टेड, कब स्वीकार किया गया था? बिल्कुल सही आंसर है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। वही बाद में जाके क्या कहलाया? आपका कहलाया मूल प्रस्तावना, प्रस्तावना कहलाया, ओरिजिनल प्रियम्बल जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वर्ड ऐड नहीं है, तो आंसर होगा सेक्युलर। ठीक है, कौन सा ओरिजिनल नहीं? ऑलरेडी डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, सोवरेन था, लेकिन कौन सा नहीं होगा? आंसर विल बी सेक्युलर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां जो संशोधन हुआ था संविधान का 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। तो प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे। किस संशोधन के तहत? आप बोलोगे 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 वर्ड एडेड इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, ठीक है, कौन से? हमने फर्स्ट सेक्युलर, ठीक है, सेकंड होगा आपका सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये
तीन शब्द जो है हमारे संविधान में, हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? 42, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। इज दैट क्लियर? तो आंसर विल बी सेक्युलर। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो हमारी प्रस्तावना में नहीं था, मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे वो हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? कहते हैं भैया किस व्यक्ति को जो संविधान दस्तावेज बना रहा था, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, उसका सलाहकार बनाया गया, एडवाइजर बनाया गया। सामान्य शब्दों में कहे तो संविधान सभा का सलाहकार कौन था? Who was the advisor of the constitution? Very good, answer will be B.N. Rao. B.N. Rao संविधान सभा के सलाहकार थे। यदि यही आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा टोटल मेंबर कितने थे भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो टोटल मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब हम बात करते हैं, संविधान सभा की जब हम बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? थोड़ा बहुत संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे, कुल सदस्य यानी टोटल मेंबर जो थे वो थे 389 मेंबर्स थे। ठीक है, संविधान सभा किस मिशन के अकॉर्डिंग बनी आप कह सकते हो? ये जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था ये कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हुआ था। किसके अकॉर्डिंग हुआ था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कहां से आया? आपने कहा सर ब्रिटेन से आया। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन? पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। एग्जाम में पूछे इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था, तो इसके अलावा कोई भी नाम आ जाए दुनिया का वो इसका मेंबर नहीं था। किस पार्टी से बिलोंग करता था? लेबर पार्टी से बिलोंग किया था। किसने भेजा? क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो कुल सदस्य हमारे संविधान सभा में 389 थे, जिसमें से 296 मेंबर, 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से बिलोंग करते थे। एंड 93 मेंबर, ये जो 93 सदस्य हैं ये किससे थे? रियासत से। जो रियासतें थी वहां से बिलोंग करेंगे, यानी कि प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में राज्य संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है जो हमारे राज्य संघ की जो विशेषता है वो एक स्टेटमेंट में नहीं बताई गई, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड, किसके रिगार्ड की बात कर रहा है? द मीनिंग ऑफ द यूनियन स्टेट। हमें देखना है कि इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ये तो बिल्कुल सही है भैया, हमें मालूम है आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा था कि B.R. अम्बेडकर जी ने बताया कि हमने अपनी जो स्टेट्स को डिवाइड किया गया है वो उसका जो मोटिव है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रख सकें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, द इंडियन फेडरेशन वाज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय सोवरेन यूनिट्स टू जॉइन इट। अरे भैया मिल गया, यानी कि ये नहीं हो सकता। हम ये आर्टिकल 1 में क्लियर पढ़ चुके थे कि जो हमारा इंडिया है, हम कह सकते हैं इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया अर्थात भारत, shall be यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। और ये जो फेडरल है, ये हमारा संघ है, अमेरिका की तरह नहीं है। ये B.R. अम्बेडकर जी ने क्लियर किया था कि जो हमारा भारत से जो हमारा है वो अमेरिका के फेडरल की तरह नहीं है। इसका मतलब होता है कि कोई हमारे यहाँ सेपरेट यूनिट्स ने एग्रीमेंट करके हमारा जो संघ नहीं बनाया, ये तो राज्यों का संघ है। और जो हमने इनका बंटवारा किया है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से किया है भाई। ठीक है,
तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा, तो यही हमारा यानी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यही तो पूछा गया कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है और ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, तो भारत राज्यों का संघ होगा ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 1 में बताया गया है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक 1935 अधिनियम के तहत लिया गया है। बिल्कुल सही, किसके तहत लिया गया है, 1935। ठीक है, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्टली हमारे संविधान में जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, वो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से लिए गए, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। भारत का संविधान सभा द्वारा वर्ष में अपनाया गया था, 1949 में अपनाया गया था। सभी को मालूम है कब, 26 नवंबर 1949। ठीक है, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, कब भैया बनकर तैयार हुआ था, तो आप कहोगे 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान दिवस या लॉ डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को करते हैं, बट इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी, आप सभी को मालूम है 1950 में किया गया था। वेरी गुड। ठीक है, हमारे जो संविधान में बनने में समय लगा था सभी को मालूम है 2 years 11 months 18 days का यहाँ पर जो है समय लगा था। ठीक है, ये सभी को मालूम है। ठीक है, जो लास्ट जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी हमारी संविधान सभा की, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी और इसी समय संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, हमारे संविधान पर। ठीक है, तो कब भैया हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, आप कहोगे 1949। लेकिन लागू कब हुआ था, तो आप कहोगे 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की प्रणाली है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय प्रणाली की बात की गई है। और इसका आपको मालूम है कि जो संसदीय प्रणाली होती है, जो संसदीय प्रणाली की जब हम बात करते हैं, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है राज्य का जो मुखिया होता है, राज्य मतलब देश, जो राज्य का हेड होता है वो कौन होता है, वो होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट होगा हमारी भारतीय अगर शासन प्रणाली की बात करें तो। और जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है, गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल में पार्लियामेंट्री सरकार में प्राइम मिनिस्टर ही इसकी पावर को यूज करता है। चलिए, भारत के संविधान की कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है, विच इज आर नॉट यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको मालूम है जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो हमने किस देश से अडॉप्ट किया है, जो संघीय जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था जिसकी हम बात करते हैं, ये हमने किस देश से अडॉप्ट किया है, आप कहोगे सर कनाडा से अडॉप्ट किया है। ठीक है, कनाडा से, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर पावर। ठीक है, जहां पर केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति प्राप्त है, ऐसा हमारा संघीय जो ढांचा है, फेडरल सिस्टम है, हमने कनाडा से अडॉप्ट किया गया है। तो यूनिटरी फीचर्स की बात कर रहा है ना, यानी एकात्मक विशेषता की बात नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, आपको पता है राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये हमारे केंद्र को मजबूत कर रहा है, यानी कि इसमें यूनिटरी फीचर्स हैं। सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि भैया हमारे देश में अलग से डबल सिटीजनशिप नहीं है अमेरिका की तरह, स्टेट का अलग और सेंट्रल का अलग। तो ये भी मान लीजिए आपका क्या है, यूनिटरी फीचर्स है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, पूरे भारत में एक ही समान जो है कानून न्याय का पालन किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम जो होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी यूनिटरी फीचर्स है, यानी कि आंसर फर्स्ट जो है हमारा यूनिटरी फीचर्स नहीं है। तो इसी का पूछा गया कौन सा नहीं है, तो आप बता सकते हो
बाइकैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था? Who among the following describe the Indian Constitution as a quasi-federal? बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है भैया। quasi-federal किसने कहा? तो आपको मालूम है कि सिवियर इज अ राइट आंसर। इन्होंने quasi-federal कहा, अर्धसंघीय संविधान जो है व्यवस्था कहा। नेक्स्ट, ठीक है, समझ पा रहे हैं? छापते रहिएगा कि भूल जाओ छापने के लिए। संविधान सभा के संदर्भ में सीजीएल क्रैक करना भैया दिन रात एक करना है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडिया मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1974। भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ मई 1974 नहीं था, 1949 में जो हमने राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता ग्रहण की थी संविधान सभा ने, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। ये सही लग रहा है, क्योंकि इसमें पूछा गया है संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। आगे भी क्वेश्चन बन सकता है भैया, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? आप कह सकते हो 24 जनवरी 1950। अब इस डेट को भी देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा बी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 1948। गलत है भैया, जनवरी 1948 नहीं, जनवरी 1950 होगा, और वो भी कौन सा? 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बता दीजिए भैया। बिल्कुल सही आंसर, 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। याद रखना, 15 वुमेन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कितने सदस्यों में से? 389। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है? व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर ऑफ स्टेट? 35 ईयर्स। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, कितना वर्ष आयु होना चाहिए? 35। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जैसा कि अभी आपको बताया, जिनमें 93 रियासत के प्रतिनिधि थे। द टोटल मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। कितने? ऑफ विच 93 वर रिप्रेजेंटेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। आंसर विल बी डी। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। अभी आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। कुल सदस्य कितने थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कुछ तो एब्सेंट थे या कुछ परमात्मा के पास चले गए थे। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने, कह रहा भैया मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे किसी के, और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था? ठीक है, याद आ गया आपको? साइमन कमीशन आया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन के बाद ये लोग विरोध कर रहे थे, तो इनको एक चैलेंज दिया गया था, भैया तुम लोग अनपढ़ हो, तुम गवार हो, जाहिल हो, और आप संविधान बनाने की बात कर रहे हो, जाओ आपको मौका दिया। ये बर्न हैड ने कहा था उस समय, जो हमारे सेक्रेटरी थे, सचिव थे, उन्होंने कहा जाओ मौका दिया, तुम ऐसा संविधान बना के दिखाओ जो सभी भारतीयों से स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1928 में मोतीलाल नेहरू की एक कमेटी बनी थी। मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया 1928 में, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। उद्देश्य पूर्ण प्रस्ताव किसने पेश किया? अभी हमने देखा था जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया गया था। कब किया? आप कह सकते हो 13 दिसंबर 1946 को किया था। संविधान सभा ने इसे कब अडॉप्टेड किया था? कब अडॉप्टेड किया था? आप कहोगे सर 20
2 जनवरी 1947। उम्मीद है इस क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसी प्रकार निरंतर हम और भी क्लास लेकर आएंगे। हम स्टैटिक पोर्शन आपके लिए लेकर आने वाले हैं, करंट अफेयर्स लेके आएंगे, सब्जेक्टिव भी आपके लिए लेकर आएंगे, यानी कि हर एक प्रयास हम जो आपके सिलेक्शन के लिए करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में आपसे बोला गया था, जीवन भर हम कोई भी पेड कोर्स नहीं लेके आने वाले हैं, कोई भी बच्चों को गुमराह नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके हित में ही हमारा हित होगा। तो मेहनत को बढ़ा दीजिए। और हाँ, पहली बार आपसे बोला जा रहा है, थोड़ा सा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लगता है कि यदि आप सीख पा रहे हैं तो 10 लोगों को बताइएगा इस चैनल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए दोस्तों।